सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव की हलचलें शुरू हो चुकी हैं, बयान का दौर जारी हो चुका है। कभी सनातन धर्म की बात होती है तो कभी और कुछ व्यवस्था की बात होती है, कभी रामचरितमानस की बात होती है तो कभी यहाँ पर बात होती है घोटालों की, कभी यहाँ बात होती है छापों की तो कभी यहाँ बात होती है व्यवस्थाओं की। पर न जाने क्यों जनता की बात यहाँ पर कोई करना नहीं चाहता। अब जनता की बात कोई नहीं करता तो हम तो समय समय पर इस बार कर लेते हैं, पर चूंकि यहाँ पर मामला बड़ा गंभीर है और मामला यह है कि 24 चुनाव के लिए सभी लोग अपनी रणनीति को बेहतर करने की तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी की आज जिलाध्यक्षों की सूची आ गई उत्तर प्रदेश में, सबको यहाँ पर पद दिया गया है और यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल में जो घोषित चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की जो हार हुई है 42,000 वोटों से ज्यादा से, उससे बीजेपी अब नई व्यवस्था के तहत अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के साथ साथ जो एक उम्मीद कर रही थी कि ये दलित वोट बैंक भी हमारे साथ है, ओबीसी वोट बैंक भी हमारे साथ है, शायद कुछ अगर सेंध लगी है तो उसके लिए आने वाले समय में बीजेपी एक ओबीसी महाकुंभ भी करने जा रही है। हमने ये सूत्र बताते हैं, हमने पहले भी देखा है कि हमारे देश में कुंभ और महाकुंभ केवल हमारे आध्यात्मिक शहरों में लगते थे, नगरों में लगते थे, नगरियों में लगते थे। पर यहाँ पर चूंकि अब कुंभ की बात हो रही है तो यहाँ पर ओबीसी महाकुंभ करने की तैयारियां हो चुकी हैं और सेवा पखवाड़ा भी यहाँ पर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस यानी 17 सितंबर के बाद से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर जनता के बीच पहुंच बनाई जाएगी, सशक्तिकरण अभियान भी चलाया जाएगा और जनता से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। भाई कारण मजबूरी ये है कि जनता ही जनाधार देती है और जब जनता से आपकी पहुंच हो जाएगी तो इसका लाभ आने वाले समय में 24 चुनाव में आपको मिलेगा। तो भाई समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तमाम शिविरों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से लगातार कवायद शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से अभी घोषित चुनाव में सुधाकर सिंह को जीत हासिल हुई है तो समाजवादी पार्टी का भी उत्साह यहाँ पर चरम पर है और INDIA की चर्चा भी यहाँ पर जोरों पर हो रही है। पर इन चर्चाओं के बीच एक बयान और भी है कि यहाँ पर खींचतान भी शुरू हो गई है। वो खींचतान यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 चुनाव को देखते हुए INDIA गठबंधन की बात तो होती है, पर अगर उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बीच में अगर बयानों का दौर शुरू हो जाएगा, वो भी नकारात्मक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चूल्हे है वो जरूर हिलती नजर आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बागेश्वर में जिससे चुनाव कांग्रेस आ रही है और उसने इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी पर ऊपर फोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान आया था कि कांग्रेस ने हमको वहाँ समर्थन नहीं दिया, सपा ने वहाँ समर्थन नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी को हमने कोसी में समर्थन दिया था, वहाँ पर वो जीत कर आए। तो उसके बाद अब उनके बयानों पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और कहा गया है कि अगर कहते तो हम समर्थन देते। ये बयान आया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा। अगर कहते उनने हमको हल्के में लिया, अगर वो कहते तो हम समर्थन देते और शायद तस्वीर भी बदलती और तकदीर भी बदलती है। खैर है, चुनाव है और चुनाव के लिए सबकी अपनी भी तैयारी है। 24 का चुनाव है और सबके अपने अपने ख्याली पुलाव है, क्योंकि सब यहाँ जीतना चाहते हैं, सबके अंदर जीत की भूख है, सब यहाँ पर चुनाव जीतकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश में सब अपने आप को स्थापित कर यहाँ पर अपनी जीत की सबसे बड़ी बिसात रखना चाहते हैं। पर यहाँ पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 80 सीट का जावा गिर रही है तो वही समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की जोर शोर से बयान देता नजर आ रहा है। खैर, महत्वपूर्ण चुनाव विषय इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर सक्रियता से अपने काम करने में लगी हुई है। RLD की अगर बात करें तो RLD भी समय समय पर अपने तमाम अभियानों के माध्यम से, चाहे वो भाईचारा सम्मेलन हो, चाहे जनसभा अभियान हो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कवायद में लगी रहती है। और हाल में ही जो खतौली उपचुनाव में जो हुआ, हमने देखा कि RLD के मदन भैया वहाँ जीत कर आए थे। इसमें करते हैं कि RLD को कमतर बिल्कुल नहीं आंका जा सकता है, और खासतौर से पश्चिमी यूपी में जहाँ पर RLD की बादशाहत है। अब RLD की बादशाह अगर पश्चिमी यूपी में है, पर RLD को यहाँ पर सीटें कितनी मिलेगी वो बताएगा कि बादशाहत को यहाँ तवज्जो मिली है कि नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ अकेले बादशाहत होने से काम नहीं चलता है, बल्कि बादशाहत के साथ साथ अगर सीटें मिलती है और सीट पर जीत हासिल होती है तब स्पष्ट हो पाता है कि यहाँ बादशाहत है। 24 की तैयारी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अब रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से कंचन द्विवेदी अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता सपा से रमेन प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में जनाब आमिर साबरी बात रखेंगे, और
प्रवक्ता रालोद से उनके फायरमैन प्रवक्ता आशीष तिवारी मैपुर यहाँ पर अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। कंचन, कैसे देखती हैं इन व्यवस्थाओं को, और यहाँ पर सुनने में आया है कि ओबीसी महाकुंभ भी करने जा रही हैं, क्या लगता है कि ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंध लग गई क्या? जो घोषित उपचुनाव के नतीजे आए, कुछ लगता है परेशानी बड़ी है, इसलिए यहाँ पर अब नए तरीके से, नई रणनीति से, नई कवायद से यहाँ पर आप अपने जो वोट बैंक है उसको टालने की, समझने की और दोबारा उसको अपने पाले में करने की जो जुगत शुरू हुई है, वो ही नतीजा है आने वाले समय में ओबीसी महाकुंभ की बीजेपी की रणनीति का। कंचन। जी गौरव जी, देखिए बात ये है ना कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम लोग फिर से समेटने की कोशिश करें या फिर प्रयास करें, वो प्रयास हमारा हमेशा से रहा है और अच्छा। कहीं कोई टूटा नहीं है, कहीं कोई ऐसा कोई संभावना हमें दिख नहीं रही है। हाँ, तोड़ने का भरसक प्रयास हो रहा है, अच्छा। लेकिन टूटना बहुत मुश्किल है गौरव जी। जी, अच्छा। तो कहने का मेरा भाव यही है कि आपको दिखने में भी लग रहा होगा और आप बहुत प्रत्यक्ष तरीके से जानते भी होंगे जी। कि जो तोड़ने वाले लोग हैं ना, वो जल्दी से चीजों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही ढांचा इतना बढ़िया बना हुआ है। अच्छा। लोगों को मालूम है कि हमारे लिए असल में अच्छाई करने वाला कौन है, असल में हमारे लिए भला सोचने वाला कौन है। अच्छा। देखिए ना, कब हमारे गरीब लोग, कब हमारे ओबीसी लोग, कब हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, वो जी। लोग प्रसन्न रहे या उनको कुछ मिला सरकारों से। जीतने के बाद हर एक सरकार उनको भूल जाती है, वोट लेने के बाद कोई दरवाजे पे भी नहीं जाता। हाँ, अच्छा। वोट लेने के टाइम पर सब जाते हैं, लेकिन अच्छा। जब जीत जाते हैं तो उनका कोई ख्याल नहीं करता। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो गरीबों के लिए मकान भी बनाए गए। जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने सबसे छोटी से छोटी कमियों को पूरा किया, अन्न से लेकर के, जल से लेकर के। आज देखिए हर गांव में सभी प्रकार से जल की सुविधाएं बहुत सही हैं, हर गांव में बिजलियां सही है, हर गांव में लिंक रोड जो पहले प्रॉब्लम थी, आप जी। समझते होंगे कि गांवों में जाने के लिए लिंक रोड कितने ही खराब थे। जी। आज एक भी ऐसा लिंक रोड नहीं है जो अच्छा। पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से बना ना हो। तो अच्छा। कहने का भाव यही है कि हर एक व्यक्ति समझता है कि हमारा हित किसमें है और हमें बरगला कौन रहा है। तो अच्छा। ये सब कहने से या फिर हमारे धर्म का नुकसान करने से या धार्मिक पुस्तकों को, किताबों को या धर्म के लिए विरोध करने से, या फिर जैसे जिस प्रकार से सपा के एक बहुत ही फेमस नेता कहूं या बदनाम नेता कहूं, जो हमेशा हर समय वो हिंदुत्व को तोड़ने की और हिंदू अच्छा। नहीं है, जी। खोखा है करने की बातें करते रहते हैं, तो मिथ्या है, ये सब नहीं है ऐसा जो वो बोलते समझते हैं ना। मुझे लगता है कि वो मैं उनके घर गई थी एक बार और मैंने देखा बहुत सुंदर सा उनके घर पे शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, अच्छा। बढ़िया मंदिर बना हुआ है, दिन रात पूजा भजन करते हैं और मंच पे आकर के मीडिया के सामने वो बोलते हैं कि हिंदू नहीं है, धर्म नहीं है, अच्छा। ग्रंथ नहीं है, यानी ये है वो। बोलते कुछ है करते कुछ है, ये कहना चाहती हैं आप? जी, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, ये जी। लोग करते कुछ और है और बोलते कुछ और पर है। कंचन, यहाँ पर एक सवाल ये उठा, आपने यहाँ पर कहा कि कोई समस्या नहीं है, ये हमारे साथ पहले से है, पर इतने सारे बड़े बड़े नेताओं ने घोसी उपचुनाव में डेरा डाला, उसके बावजूद वहाँ पर चुनाव हार गए, और वहाँ पर जिस तरह से मतदाताओं की संख्या इस वर्ग की ज़्यादा थी, तो कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर अब चिंता की बात तो है, इसलिए यहाँ पर नवंबर महीने में ओबीसी महाकुंभ कराने की बात कही जा रही है। और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आगामी 17 सितंबर के बाद यहाँ पर विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान देने वाले हैं तमाम वर्गों को यहाँ पर। ये इसी की कवायद नहीं है? ओबीसी हो या फिर कोई और वर्ग हो, हाँ, मैं इस बात को समझती हूँ और मेरी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है अच्छा। कि हाँ, अगर हमारा कहीं कोई चुनाव घट रहा है या वोटें घट रहे हैं या फिर जी। हमारा चुनाव नहीं निकल रहा है, तो जी। हम लोग उसको विचार करते हैं कि आखिर कमी कहाँ है, और हम लोग पूरा का पूरा बाढ़ से लेकर के पन्ना विभाग से लेकर के सारी चीजों को जांचते और परखते हैं। अच्छा। तब जाकर के उसकी कमियां हम निकाल करके, जहां पे भी हमें लगती है कि कोई कमी, क्योंकि अगर चुनाव हम हार रहे हैं तो पक्की बात है कि हमारी कोई ना कोई कमी है, फॉल्ट जी। है, इसीलिए जी। हम चुनाव हार रहे हैं, हमने किसी चीज को निग्लेक्ट कर दिया। तो ये पार्टी बहुत संज्ञान लेती है और उसको संभालने का प्रयास करती है, और ये सारी हमारे यहाँ रणनीतियां तैयार होती रहती है कि किस प्रकार से जो कमियां हैं उन्हें फिल किया जाए, उन्हें फुलफिल किया जाए, और जो जी। लोग हमारे कटे हैं या फिर जिनको असुविधाएं हुई हैं वो उनकी पूर्ण की जाए, जिससे कि लोग नाराज ना हो सके, जी। जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है, जी। वो उम्मीद हमेशा जैसे 10 साल से बरकरार
है वो हमेशा से बरकरार रहे और आगे तक रहनी चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है। अच्छा। और ईश्वर की कृपा से इस बार भी ऐसा ही होगा, 2024 में भी। अच्छा। करने वाले कुछ भी कहे, कहने वाले कुछ भी कहे, करते रहे, लेकिन अच्छा है, कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि काम किस प्रकार का हो रहा है। मैं तो देख ही जो रहा हूँ। अलायंस पार्टी है कि वो बस सनातन पर छिट्टा लगाने के अलावा और कोई दूसरा काम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास बात नहीं है, इनके पास अच्छा, काम नहीं है करने के लिए। आप उस तो मुद्दे को मत लाइए, नहीं आप तो फिर मैं समझ सकते कहूँगा कि यहाँ पर भगवा कपड़ों को लेकर और तमाम चीज़ों पर बवाल हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सनातन पे इतना बड़ा-बड़ा प्रहार कर दिया गया है, डेंगू, मलेरिया, एड्स बता दिया गया, एजेंडा यही मैं कह रही हूँ ना। जी, उसके बावजूद अभी तक बड़ी-बड़ी प्रतिक्रियाएँ नहीं आई। यही कहा गया है कि सतर्क सतर्क रहना है। वो बीजेपी जो लगातार इसको लेकर अपने आप को हमेशा झोंकती आई है, लड़ती आई है, प्रदर्शन करती आई है। आदिपुरुष जैसी तमाम पिक्चरों को लेकर जिस तरह मैं देखा है कि खुलकर यहाँ बयानबाजी हो रही थी, खुलकर यहाँ विरोध हो रहा था। पर कंचन वो कहीं न कहीं वो विरोध नज़र नहीं आया मेरे को। नहीं नहीं, हर बात पर विरोध करना या हर बात पर दंगा करना ये वजह का निदान नहीं हो सकता। अच्छा, हर अच्छा, अच्छा। जगह, क्योंकि ये बात जनता भी समझ रही है अच्छा कि र जो लोग कर रहे हैं वो हुँ, किस लिए कर रहे हैं, अच्छा, तो ये जनता को समझने का भी विषय हो सकता है। अच्छा, अच्छा। और हमारा जो काम है वो जनता को हम समझा हमेशा पाए से क्या आप करते लोग आए हैं। कि भगवा अगर कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है? ये भी समझने वाला नहीं, मुद्दा है क्या? भगवा कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है? अभी आपने पठान मूवी देखी होगी, उसपे भी बवाल हुआ था। आपको याद होगा। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ठीक है, वो अलग विषय है कि किस प्रकार से, कहाँ पर हम किस दृश्य पर कौन से कपड़े पहन रहे हैं, या किस प्रकार से हमने किसी रंग को लेकर के कोई विवाद हुआ, ठीक है, वो अलग माजरा बनता है। लेकिन हाँ, जो जिस प्रकार से अभी आप जो देख रहे हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं सनातन को लेकर के, हुँ, जो बयानबाजियां हो रही हैं हिंदुत्व को लेकर के, जो हुँ, बयानबाजियां हो रही हैं हुँ। हमारे राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, वो थोड़ा-सा भद्दी है। अच्छा। और ऐसे विश्व, मैं देश नहीं, मैं विश्व कहूँगी कि विश्व इस बात को समझता है। हुँ। कहते एक सवाल मेरा और लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को लेता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर जो अन्य दलों से आए हुए लोगों को प्रमुखता ज़्यादा दे रहे हैं, ये भी अंतःकलह बन रही है आपकी हार की? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ कोई कलह नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, कोई कांग्रेस थोड़े ना, ये भारतीय जनता अच्छा, पार्टी है। और यहाँ समाज अंदर पार्टी कलह कलह बनी नहीं रहती क्या? होती है। यहाँ पर जो जिसको दायित्व दिया जाता है, हुँ, वो वही लोग स्वीकार करते हैं और अच्छा। बिल्कुल बहुत ही दृढ़ता के साथ में उसमें वो नहीं, आपने काम करते समाजवादी हैं। पार्टी का ऐसा नाम क्यों नहीं लिया भई यहाँ पर? कलह बनी रहती है, उनकी कलह बनी रहती है क्या? जी, क्योंकि हाँ, बिल्कुल परिवारों में कलह हो रही है, वो हमको ये पद चाहिए तो नहीं मिला, वो चले गए, फिर अच्छा, उन्होंने कहा हमको वरीयता नहीं दी, अच्छा, उन्होंने कहा कि हमको साथ में नहीं लिया, तो अच्छा, वो नाराज़ होकर के चले गए। हाँ, अच्छा, तो ये अच्छा। होता है, अखिलेश जी के अलावा मुख्यमंत्री वहाँ कोई नहीं बनेगा, बड़ा पद जो भी होगा वो वहाँ पर होगा। अच्छा, अच्छा। कांग्रेस में सोनिया जी या फिर मैं कहूँ गांधी परिवार के अलावा बड़ा बड़ा पद भले ही ना भी हो, लेकिन फिर भी सारी वरीयता तो उनकी होती है। लेकिन अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चुना ना जाए या फिर बदला ना जाए या फिर चलिए, किसी की अध्यक्षता ना बदली जाए। ठीक यहाँ है, पर ठीक है, सर्वसम्मति से निर्णय होता है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह, तो कैसे देखते हैं, चुनाव तो आगे पास में बहुत दूर नहीं है, तैयारियाँ बहुत ज़रूरी हैं, बड़ा चुनाव है, आम चुनाव है और बीजेपी लगातार तमाम कार्यक्रम के माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगी है। पर हम लगातार देख रहे हैं कि अभी भी वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा है विपक्ष में। हालांकि घोषित चुनाव में मुझे नज़र आया, मैंने देखा वहाँ पर लंगर डाल के बैठे हुए थे आपके तमाम नेता और मैंने देखा है कि वहाँ पर जो मेहनत है वो रंग लाई। क्या मान के चलते हैं कि क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में अब होने वाली है? समाजवादी पार्टी तरफ से यहाँ पर रूपरेखा रची जाएगी, पटकथा बनाई जाएगी और ऐसी ही कुछ कवायद चलेगी? क्योंकि यहाँ पर कंचन दबे ने क्या दिया है कि इनके आंतरिक कलह बनी रहती है, क्या करेंगे? देखिए, आपकी सारी बातों का उत्तर दूंगा, लेकिन जी। एक बात का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदया का विरोध करते हुए उन्होंने संविधान का अपमान किया या कहते हुए नीचे तबके के लोग। अच्छा, तो भारत में कोई नीचे तबके का लोग नहीं है। अच्छा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 25 तक जी। बराबरी का अधिकार दिया गया है। जी बिल्कुल दिया गया है। कुछ शब्द बना दिए भारतीय संविधान ने कि अच्छा। नीचे तबके के लोग ना कहना पड़े, कहने पे FIR का प्रोविजन भी है। जी, उसमें बना दिया गया है, OBC बना दिया गया है, दलित बना दिया गया जी। है, मतलब SC ST बना दिया गया है। जी, एक बार फिर मैं विरोध करता हूँ, भारत में कोई नीचे तबके का नहीं है। ठीक है। मैं जवाब दे दूं? अब अभी नहीं, बाद में अपने टर्न पे। हाँ जी, बोलिए। अब आते हैं चुनाव का। जी, चुनाव लगातार हो रहा है, जी। जनता अपना लगातार निर्णय दे रही है। पिछले 9 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी हारती रही है, अच्छा, हार रही है। अच्छा, जिसकी शुरुआत हम्म, चंडीगढ़ के नगरीय चुनाव से हुआ था। अच्छा, आखिरी चुनाव अभी आपने केवल घोषित तक सीमित कर दिया। यह जी। 7 जगह पर उपचुनाव होगा हुए भाई। थे जी, जी। और जिसमें से
3 चुनाव जीती जी भारतीय जनता पार्टी, जी 4 चुनाव जीता इंडिया गठबंधन। अच्छा भारतीय जनता पार्टी 2 छोटे राज्यों में चुनाव जीती, अच्छा त्रिपुरा, उत्तराखंड में बस। जी ये इनका परफॉर्मेंस है अच्छा जो इन्होंने भारत के साथ में किया है। जी 624 अरब डॉलर अच्छा का कर्ज है नरेंद्र मोदी जी के टाइम में। ये कर्ज वो है जी जो श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए थे उनका सबका कर्ज जोड़ दीजिएगा तो इससे कम बैठेगा। अच्छा ये पहली उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी की। अच्छा दूसरी उपलब्धि है कि 10वां साल लग गया है और हमारा जो आयात निर्यात घाटा है वो लगभग 224 अरब डॉलर का है। अच्छा तो 10 साल में इन्होंने क्या बनाया जी और डिजिटल इंडिया, पता नहीं साइनिंग वानी, इतने सारे शब्द बनाए हुए हैं। अब तो इंडिया से भी चिढ़ते हैं ये लोग। अच्छा लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद 224 अरब डॉलर का घाटा तो किया क्या इन्होंने। अच्छा तीसरा, जी जो हमारे रुपए का वैल्यू है हम्म, वो इस समय न्यूनतम स्तर पे है, 83 रुपए से भी आगे बढ़ चुका बिल्कुल। है। अगर 83 रुपए से आगे बढ़ के हमारे रुपए का अपमान हो रहा है पूरे विश्व में तो उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, पार्टी भी नहीं। अच्छा और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। अच्छा वो जिम्मेदार है। फिर हम 65वें नंबर के सबसे गरीब राष्ट्र बन गए हैं। अच्छा तो इस गरीब राष्ट्र को बनाने में जो हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश किया है उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी और उनके व्यापारी मित्र जिम्मेदार हैं। अच्छा अब हमारी बहन ने कहा कि हमारे वहाँ कलह है, कलह का जरा बात बता दें। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की राजनीति कलह पे शुरू हुई। अच्छा उन्होंने सबसे पहले विरोध शुरू किया था केशुभाई पटेल जी का। अच्छा शंकर सिंह वाघेला जी को किनारे लगाया, जी प्रवीण भाई तोगड़िया को किनारे लगाया, जी मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे लगाया, अच्छा लाल कृष्ण आडवाणी जी को किनारे लगाया, जी वर्तमान में राजनाथ सिंह जी को, गडकरी जी को किनारे लगाया। अच्छा अपने कला पे ध्यान रखें, दूसरे के कला पे कम से कम ध्यान दें। अच्छा अब आते हैं इनके हिंदुत्व पे, जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व पे आक्रमण हो रहा है। हाँ। तो हिंदुत्व पे आक्रमण कौन कर रहा है ये जनता सुन ले। अच्छा अभी यहाँ के मेयर साहब जो हुआ करते थे, अध्यापक रहे हैं, अच्छा। मेरे भी अध्यापक रहे हैं। अच्छा उन्होंने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। हाँ ये हिंदुत्व का अपमान नहीं था। जी जी फिर यहीं पर एक अपराधी है जिसके ऊपर FIR दर्ज होकर जेल में होना चाहिए था, संजय निषाद। अच्छा अब कैबिनेट मंत्री है वो। जी उसने प्रभु श्री राम को अवैध संतान कहा था। जी ये हिंदू विरोधी नहीं है, अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा है। अच्छा। ना तो संजय निषाद को कोई सजा मिली और डॉक्टर शर्मा को, दिनेश शर्मा को प्रमोट करके बना दिया गया राज्यसभा सांसद। भाई डिप्टी सीएम मैंने उसके राज्यसभा सांसद बना दिया। हाँ, अभी राज्यसभा सांसद बना दिया गया। फिर एक पीठाधीश्वर हैं, जी बड़ा ज्ञान है उनको धर्म का, अच्छा लेकिन वो राजनीति में आ चुके हैं। अच्छा तो उन्होंने रुद्र अवतार बजरंग बली को दलित बना दिया। अच्छा ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, खुल के अपमान है। अच्छा अभी अभी गुजरात में रुद्र अवतार बजरंग बली जी को एक संप्रदाय के सामने दास के रूप में दिखा दिया गया। अच्छा अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, जी कहीं भी माफी मांगने को तैयार नहीं होते हैं। अच्छा उस संप्रदाय के जो पोषित करने वाले व्यक्ति हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा फिर एक इनके वहाँ नेता हैं हरदोई से, अच्छा उन्होंने शराब के ब्रांडों का नाम लिया और हमारे माता सीता को, रुद्र अवतार बजरंग बली को, प्रभु श्री राम को उसमें डाल दिया। उस समय आपके नेता थे वो? चाहे जिसके नेता रहो, हमारे नेता थे। ऐसा समय किया आपके था तो नेता क्यों थे। ले लिया इन्होंने? जब उन्होंने बयान दिया था तब आपके नेता थे वो। क्यों ले लिया इन्होंने? निकाल जी, के आप बाहर नरेश करें, अग्रवाल की बात आपसे कर रहे हो, निकाल उस के समय बाहर आपके करें नेता ना। थे वो। जी। अगर हिंदू धर्म का, उस समय समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई। फिर योगी आदित्यनाथ ने किसको कहा था? हमारे नेता थे क्या? जी दिनेश शर्मा जी ने क्या नहीं, था? मैं आपको हमारे बात याद नेता थे दिला क्या? रहा हूं। जी जी फिर चलिए इसी उसमें आगे बढ़ जाएं। इन लोगों ने एक आदि पुरुष पिक्चर बनवाई, आज तक माफी नहीं मांगी। प्रभु श्री राम का या पूरे जितने भी रामायण के चरित्र हैं सबका अपमान किया। जी फिर सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी के बाद में अच्छा अमित शाह जी। अच्छा उन्होंने एक बयान दिया जी कि राम ने भरत को जी रावण के पास सुशासन सीखने के लिए भेजा था। अच्छा ये हिंदुत्व का ज्ञान है और किस तरीके से हिंदू को लगातार अपमानित करते हैं ये लोग। अच्छा अब उसी अपमान की क्रिया में हिंदू धर्म ही खत्म कर देना चाहते हैं। अच्छा हिंदू धर्म खत्म करके एक नया धर्म बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म। अच्छा बनाना चाहते हैं।
बना दिया है वो। अच्छा। वो उस धर्म का केंद्र है। अच्छा नागपुर वहीं से चलेगा। अच्छा, वहीं चलेगा। सनातन धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा, सनातन मैं समझ गया कहाँ चलेगा, आप क्या सनातन एक बोलना चाह शब्द रहे हैं। है। जी अब आते हैं जो इन्होंने बताया कि गांव-गांव में बड़ा उन्नत हो गया है। मैं घोसी में रहने के बाद 7 दिन अपने गांव में रह के आया हूँ। 3 घंटे से ज्यादा बिजली कभी भी नहीं आती है, लीजिए। कभी भी नहीं आती। किसी गांव में पूछ लीजिएगा आप। अच्छा खाली मैं अपने गांव घोसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। कहीं भी नहीं आती है। जी मैंने एमडी साहब से बात किया पूर्वांचल के। जी उन्हें कहा कि 2000 मेगाटन का कमी है, जी तो हम बिजली कहाँ से देंगे। अच्छा ये गांव में बिजली दे रहे हैं, गांव का कर रहे हैं। अब कह दिया सड़कें लिंक रोड गांव की बन गई। अरे लखनऊ में तो लिंक रोड बने ही नहीं। अच्छा लखनऊ की सड़कें तो बने ही नहीं। किस गांव की लखनऊ बात में कर भी रहे लिंक हैं? रोड है क्या? किस लखनऊ में कम से कम 20 लिंक रोड तो मैं गिना दूं आपको। इतना ज्ञान रख के बैठिए। जी तो बन नहीं रहे क्या? कहीं तो मुझे तो सब लखनऊ में बनता अगर हुआ आप दिख रहा है। प्रमुख सड़कों पे ना चलिएगा, बनता हुआ कहाँ दिख रहा है? सुनिए अगर आप- सुनिए कंचन, अगर आप प्रमुख सड़कों पे चलिएगा तो मौका जवाब लखनऊ की दीजिएगा, प्रमुख मौका सड़कों दूंगा में बड़े बड़े गड्ढे हैं। जी तो अगर विकास का ये पैमाना था तो जनता आपने इनको- पूरी, जी रविंद्र भाई आपने पूरी बातें कही। एक बात खत्म कर दे बोलिए, के, जी। अगर इतना विकास किया था इन्होंने, तो जो मैंने आंकड़े बताए और ये 22 राज्य से घटके आज 6 राज्यों तक सीमित क्यों हो गए हैं? उसमें केवल 2 बड़े राज्य हैं इनके पास। आपने आंकड़े वो केवल 2 बड़े राज्य तक हैं। अगर 2 बड़े राज्य में ही ये अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए जहां ऑपरेशन लोटस के बिना, अच्छा तो ये जाहिर करता है जी। कि ये कुछ नहीं कर पाए हैं, खाली चलिए। शोषे करते हैं। एक जी। बात की निंदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। जी जब भी जी हमारी सेना पर जी। कोई बड़ा आक्रमण होता है अच्छा। तब नरेंद्र मोदी जी उत्साह मनाते हैं। अच्छा जैसे पुलवामा में हुआ था तो शूटिंग मना रहे थे, और अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है, जी कर्नल साहब मारे गए, जी मेजर साहब मारे गए, जी। डीएसपी साहब मारे गए, जी। हमारे एक जवान मारे गए। जी तब अब फूलों की वर्षा अपने ऊपर करवा रहे थे। अच्छा। उस कार्यक्रम को रोक नहीं रहे थे। तो ये राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद। चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगा कंचन से, पर पहले प्रवक्ता आपको लेता हूँ। प्रखर भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आप भी लगातार यहाँ पर संघर्ष करते रहते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो कोई चमत्कार हुआ नहीं, लोकसभा चुनाव आने वाला है। अब आपको INDI गठबंधन में सीटें कितनी मिलती हैं ये भी एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष से ही बोल दिया कि पता किसी को नहीं है, शायद आपको भी नहीं पता होगा गजल कि कितना सीटें एक मिलेंगी। गजल ठीक है, पर यहाँ पर किस तरह देखते हैं चुनाव को? क्योंकि यहाँ पर सबकी तैयारी चल रही है, वो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर यहाँ पर तैयारियों का जो स्थिति है वो बीजेपी में बेहतर, समाजवादी पार्टी में लगातार लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? क्योंकि धरातल पे आपके पास कुछ है नहीं। हाँ, निकाय चुनाव में जरूर आपको सीट जीत कराए हैं, पर सीटें वो नाकाफी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना निकाय चुनाव है ना विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर आम चुनाव है। जी जी फिकर बोलिए। गणों को मेरा नमस्कार। जी गौरव जी, बहुत आपने अच्छी सी बात कही। मैं अच्छा ही बोलता हूँ। अरे आप तो हमेशा सही बोलते हैं। अच्छा ही बोलता हूँ, हाँ। गलत कहता हूँ। हाँ जी गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके जी। दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी कि नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत हल्के हम लोगों को बोला गया था, एक जीरे बराबर पार्टी। अच्छा। आज हम लोगों ने राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त करके रखा हुआ है। क्या 10 बात है। सालों के अंदर, 10 जी। सालों के अंदर सबसे तेज उत्पन्न होने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। क्या बात है। आज ये तिनके भरी पार्टी अच्छा। आज दो राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है। क्या बात है। गुजरात जो कहा जाता था गढ़, उसमें हमने सेंध लगाने का काम करा गया। जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी का किला कहा जाता था, अच्छा। उसमें सेंध लगाने का काम हमने करा। क्या बात है। उसमें हमारे 4-5 विधायक हमारे हैं। अच्छा। बहुत ऐसे राज्यों में हमारे अच्छा। विधायक हैं। क्या बात है, बहुत तो- बढ़िया। और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अगर आप बात करें तो हमारे 100 से ज्यादा पार्षद जी। और 10 से ज्यादा नगर आपका जजप्रा है। जी आगे मैं बताना चाहता हूँ कि गौरव जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जी। कि 2014 और ये 2024 हाँ आप अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखते हुए आएंगे अच्छा। तो 2014 में 29 राज्यों में ये 21 राज्यों में थे। अच्छा। और 2017 के आते आते ये 11 राज्यों में समेट के रह चुके हैं गौरव जी। लीजिए। और ये तो आंकड़े बता रहे हैं। अच्छा इन RSS के मुखपत्र में भी ये लिखा हुआ है। अच्छा RSS के मुखपत्र में भी लिखा हुआ है कि मोदी करिश्मा अब नहीं चलेगा। अच्छा। जो मोदी करिश्मा है,
जो हिंदुत्व करते हैं अब अच्छा। वो नहीं चलेगा। अब जनता समझदार हो चुकी है। अच्छा। अब जनता नासमझी नहीं करेगी। अच्छा, आपके ये बीजेपी वाले हिंदुत्व की बात बहुत करते हैं ना प्रखर भाई, बीजेपी वाले धर्म के हिंदुत्व की बात बहुत करते हैं ना, न, करते हैं। ये इन्होंने उनको आता ही क्या है? अच्छा। इनसे कोई डेवलपमेंट की बात करो हाँ। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आएंगे। अच्छा। इनसे अगर शिक्षा की बात करो हाँ। तो ये कह देंगे कि पाकिस्तान में हमने वो बम गिरा दिए। जी मैं बेशर्मी की प्रकाष्ठा को आपको बताना चाह रहा हूँ, इस प्रकार की है। हाँ, जब ये खबर पड़ी तो आंखें नम हो गई। अच्छा नम हो गई, क्या बात है। हाँ, जब हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे जब सैनिक शहीद हुए, अच्छा वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी, मोदी के नारे लगवा रहे थे। क्या बात है। मोदी के नारे लगवा रहे थे। जी, बहुत बड़े देशभक्त कहते हैं वो अपने आप को। लीजिए। और G20 सम्मेलन के मोदी के नारे लगवा रहे थे। जी, भारतीय जनता पार्टी के टूटे हंडे से, नरेंद्र मोदी के टूटे हंडे से, अमित शाह के टूटे हंडे से किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से एक अक्षर भी, कोई भी संवेदना उनके परिवार के प्रति नहीं आया। आज आम आदमी पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में जी, उन चारों शहीदों को याद करा। अच्छा भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई चरित्र है? अच्छा अच्छा, ये चरित्र ही घोसी उपचुनाव अच्छा। ने 2024 की नवैयत चलिए, दिखा दी है कि जी। आने वाले वक्त में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कैसे सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक। जिस प्रकार अमित शाह दिल्ली के चुनाव में गली गली घूमे थे, वोट मांगा था, अच्छा उनको वहां की जनता ने निकाल बाहर फेंका था। उसी प्रकार इस बार 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह धूल चाटने वाली है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कही। प्रखर भाई, आप में तमाम बातें कही, मुझे अच्छा लगा। आपने मुझे कहा मैं तो अच्छा बोलता ही हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका जादू गुजरात में चलता है, आपका जादू पंजाब में चलता है, आपका जादू दिल्ली में चलता है, ये आपका जादू उत्तर प्रदेश में आके खराब क्यों हो जाता है? विधानसभा चुनाव में सारी सीटों चुनाव, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं निकाय चुनाव की बात नहीं करूंगा, वो तो आप 17 में भी जीते थे। विधानसभा जो बड़े चुनाव होते हैं वहां पर आपको जीत हासिल नहीं होती है। विधानसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया, कुछ भी नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया, कुछ नहीं मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि दिल्ली में आप तीसरी बार सरकार बना के बैठे हैं और दिल्ली की लोकसभा सीटें हार जाते हैं। आप इस पे क्या करेंगे, थोड़ा बता दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। जी गौरव जी, आप ये तो जानते हैं जनता जनार्दन होती है। मैं तो सब जानता हूँ जी। मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि जनता जनार्दन होती है। जी, उन्होंने हमें किसी प्रकार का कुछ देखा होगा हाँ। जिसमें उन्होंने हमको लोकसभा में सीटें नहीं दी। अच्छा, उन्होंने हमें देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि शायद हम उतनी मजबूत नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस बार का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था वो दो के बीच में था। अच्छा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, जिसमें मैं आपके तो आप तो राष्ट्रीय आपके पार्टी चैनल बन के चुके हैं, ऐसी बात क्यों बोल मैं रहे हैं? आपके बड़ी चैनल पार्टी के है आप। माध्यम से हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हाँ। समाजवादी पार्टी, मैं बधाई देता हूँ। अच्छा। खुल के बधाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। अच्छा, और हमने भी देखिए, हमने अपने मुद्दे जनता के सामने रखे, समाजवादी पार्टी ने अरे आप तो मुफ्त की राजनीति लेके आए थे, भाई जो खारिज कर दी जनता ने आपकी। मुफ्त की राजनीति लेके आए थे ना आप तो, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। जी, आज मुफ्त की राजनीति जो आप ये कह रहे हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, तो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां क्यों चालू कर दी? 200 रुपए सिलेंडर छोड़ दिया। अच्छा, चुनाव 2024 का आ रहा था। अच्छा। 200 रुपए गैस सिलेंडर में उन्होंने माफ कर दिया। अरे अपने मन से छोड़ा है, कौन सा विपक्ष कूदा है? विपक्ष तो लड़ने ही नहीं गया ना, विपक्ष स्मृति ईरानी की तरह एक सिलेंडर लेके रोड पर बैठा है, वो तो अपने मन से छोड़ दिया। उसमें आपकी क्या भूमिका है, बता दीजिए। देखिए, हम आम आदमी पार्टी ने हाँ, राजनीति में आके राजनीति का ट्रेंड बदल दिया। क्या बात है। आज की डेट में चलिए। दूसरी पार्टियां हैं। अब ज्यादा मत बोलिए तो शिक्षा- कंचन जी को, सिसोदिया जी और जो सत्येंद्र याद आ जाएंगे। जी, आपको मैं बताना, देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, चलिए। हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा था जी। 1 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो। अच्छा, एक बैरेट में अमित शाह जी अच्छा। और आपके अडानी, अच्छा। इनको एक बैरेट में बैठा के रखे। चलिए, बैठा खुले दे बयान है उनके, चलिए ठीक है, खुले उनके बयान है। चलिए ठीक है, देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ठीक है, जिसकी लाठी उसकी आज हो भैंस। सकता है, देखिए, अहंकार, गौरव जी, जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हाँ। और आप भी,
कि सब लोग, आप दर्शक आप सब जानते हैं हाँ। कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। चलो ठीक है, चलिए दोबारा लूंगा आपकी बात को। अहंकार रावण का भी नहीं चलाता, रावण की बात नहीं करूंगा, फिलहाल राजनीति तक आ जाए। ठीक है, आशीष तिवारी जल्दी बात करिए, फिर मैं आमिर भाई को लेता हूँ। आशीष भाई, किस तरह देखते हैं भाई, तैयारियां खूब हो रही हैं, आप भी अपने आप को मजबूत करने में लगे, पश्चिम में बादशाह साबित कर रहे हैं, और सुनने में यार तैयारी इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि यहाँ पर सीटें मांगने वाले हैं ज़्यादा, पर बादशाह तभी यहाँ पर काबिज होगी जब यहाँ पर सीटें ज़्यादा मिलेंगी। उम्मीद रखती है आपको किस तरह चुनाव होगा, क्योंकि तैयारी सबकी बेहतर चल रही है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अपने आप को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भी अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा जी। देखिए गौरव जी, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल की बात नहीं है या समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी की बात नहीं जी। यहाँ पर हमारा एक गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया। क्या बात है। हम इंडिया गठबंधन के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 की 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, सीटों की रही बंटवारे की बात, उसके लिए लगातार मीटिंगें भी चल रही हैं, उसमें अच्छा। एजेंडे भी फाइनल करे जा रहे हैं। अच्छा। हम सारे लोग एक हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का अच्छा। काम करेंगे। अच्छा। उसके लिए कुछ लोगों को कुछ सीटें ज़्यादा मिल जाएं या अच्छा। कम मिल जाएं, ये हमारे बीच का मुद्दा नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे बीच का मुद्दा ये है कि हमको भारत देश में संविधान को बचाना है। अच्छा। हमारे बीच में मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी झूठी सरकार से अच्छा। इस देश की जनता को कैसे निजात अच्छा, दिलाई झूठी जाए। सरकार है। अच्छा। हाँ, झूठी है। देखिए, जुमलेबाजों की सरकार है। अच्छा, ये अच्छा। किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है। अभी हमारी बहन प्रवक्ता भाजपा कंचन द्विवेदी जी बहुत अच्छा बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। खराब बोलेंगी क्या? नहीं, लिंक रोड के लिए ऊपर भी बोल रही थी। हाँ। लिंक रोड तो छोड़ दीजिए बहन जी, यहाँ की जो शहर की मेन रोड है ना, वो सब टूटी पड़ी हैं। अच्छा। एक बारिश आने के बाद में गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा, अच्छा। इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। खड़ी खड़ी गाड़ियां जी। गड्ढों में घुसी जा रही हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री जी, ये मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं उससे मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जी। सड़क धंस गई। कितने अंदर धंस गई ये नहीं पता। जी। तो भ्रष्टाचारी चरम पर है, जी। बेरोजगारी चरम पर है, अच्छा। महंगाई चरम पर है। जी। दूसरी चीज कह रही है कि व्यवस्थाएं, आप पश्चिम में यहाँ पर तराई क्षेत्र में चले जाइए, शारदा नदी की आप देख लीजिए, उसकी कटान से सैकड़ों गांव बह गए, वहां पर रहने वाले बेघर हो चुके हैं। जी। क्या व्यवस्थाएं करी सरकार ने? उसमें भी नहीं। जी। और मैं तो कहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, अच्छा। ये कहने वाली सरकार को अगर अपने दूसरे रिजीम में ओबीसी महाकुंभ करना पड़े, अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी हार और इनकी झटपटाहट को बता रहा है। अच्छा। कि ये 2014 से लगातार केंद्र में हैं। अच्छा। और 2017 से जी। ये प्रदेश में हैं। जी। इसके बाद भी अगर इनको इस तरीके के जातिगत, देखिए जातियों में बांटने का काम भी यही करते हैं, चूंकि अच्छा। ये हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। अच्छा अच्छा। ये जातियों में बांटते हैं। अच्छा। अब ये ओबीसी महाकुंभ करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्यों नहीं आप सर्व जाति महाकुंभ करते हो भाई? अच्छा। हाँ, आप सर्व जाति महाकुंभ करिए जी। आप सर्व धर्म महाकुंभ करिए। क्या बात है। आप सिर्फ जातियों में, आप अपनी किसी खास जाति के लिए आप ये जहर समाज में क्यों फैलाना चाहते हैं? जी। नहीं, हमारा अलायंस जो बहन कर रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसके देखिए, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। और रही बात आज चुनाव की तैयारियों की, तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पश्चिम में गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं कर पाए हो आप। अच्छा। एमएसपी पे आप बात करो तो आप एमएसपी पे अभी तक समर्थन मूल्य नहीं घोषित कर पाए हो। आप गन्ना किसानों का आप ब्याज नहीं दे पाए हो। समय का आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बेकार। मेरा सवाल ले लीजिए आशीष जी, आपने यहाँ पर INDIA की बात की, कंजन सुन लीजिए मेरी बात को, कंजन द्विवेदी प्लीज। आशीष जी, आपने INDIA की बात की, अच्छी बातें आपने कही, तो ये घोसी में जो उपचुनाव हुआ वो INDIA की जीत है, और जो बागेश्वर में जो हार हुई है वो INDIA की हार है कि कांग्रेस की हार है, वो बता दीजिए। मेरा थोड़ा सामान्य ज्ञान कमजोर है। जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपके सामान्य ज्ञान को दुरुस्त कर देता हूँ। हमने जब इंडिया का गठबंधन बनाया तो मैं आपको बता दूं कि ये गठबंधन जो है हमारा किस शर्त पे बना था, आपको ये पता है? अच्छा।
ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तो के फिर ऊपर घोसी बना। में क्यों मैं आया बता है? रहा हूँ, मैं साख बता, लगा दीजिए, अरे हाँ। सुन तो लीजिए, सुना दीजिए, जल्दी सुना मैं दीजिए। आपकी चीज को बता जल्दी रहा बोलिए, हूँ। जल्दी बोलिए, हाँ। जब हमारा गठबंधन बना, हमारे लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन बना है, अच्छा। ठीक है ना। आप लोग उसको डिरेल करने की कोशिश मैं क्या करते हैं। डिरेल कर रहा हूँ? मैं आपको बता रहा प्रवक्ता- हूँ, यहाँ मैं आपको प्रवक्ता बता, समाजवादी आप पार्टी मेरी बोल पूरी रहा है, बात, मेरी कांग्रेस पूरी के बात अध्यक्ष हो बोल रहे हैं, जाने, आप मुझे बोलना है भैया जी। मेरी पूरी बात हो जाने बोलिए, दीजिए, बोलिए। उसके बाद अरे आप मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके मैं नेता कर घोसी रहे हैं। की और बागेश्वर की भी आपकी ये जो शंका वो भी दूर करता हूँ। हाँ, घोसी चुनाव में हाँ। देखिए, जब हमने INDI का गठबंधन बनाया, जल्दी बोलिए, तो हाँ। उसके बाद घोसी का जो चुनाव आया, तो जी। हमने वहां पर अपने गठबंधन को जी। चेक करा कि समय हो हमारा रहा है। जो गठबंधन है जी। वो कैसा है। जी। हमारे गठबंधन में कांग्रेस ने वहां पर हमको समर्थन दिया, जी। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का तो वही था, जी, जी। राष्ट्रीय लोकदल आपने ने भी समर्थन समर्थन दिया, दिया, हाँ, जी, जी। सभी ने वहां पर समर्थन दिया, जी। और हम 42-43 हजार वोटों से क्या जीतकर बात वहां है। पर आए। बड़ा जोर से बोले आप, हाँ। बिल्कुल आए, इतनी हाँ। इतनी ज्यादा संख्या में हाँ। हम वहां पर जी, जीत जी। आए। रही बागेश्वर की बात हाँ। में, तो बागेश्वर के चुनाव में हम लोगों ने कोई इस तरीके की अपनी चीजों को नहीं वो करा कि नहीं हम इसको यहाँ पर भी देख लें, टेस्टिंग अच्छा, कर अच्छा। लें। अच्छा। हमारा एक टेस्ट जो था, अच्छा, वो हमने घोसी था। उत्तर प्रदेश, क्या चूंकि बात उत्तर है। प्रदेश 80 यहाँ पर लोकसभा अच्छा। की सीटें हैं, हाँ। तो यहाँ पर हमारे गठबंधन की ताकत को हमारे अच्छा, नापना बनता बागेश्वर था। में नहीं नापी आपने? नहीं, बागेश्वर में हमने नहीं नापी, चूंकि बागेश्वर अच्छा, में हम हार गए इसलिए? नहीं, हार गए। देखिए, हार जीत तो फिर लगी रहती है। हाँ। ये यहाँ भाजपा, भारतीय आसिफ जनता भाई, पार्टी आप नहीं आ यहाँ रही। मुझे बता रहे हैं, भारतीय जनता तो पार्टी फिर नहीं आ रही क्या? अपने नेताओं को बताइए ना, जो आपके गठबंधन के साथी हैं। नहीं, मेरे जो नेता हैं, चलिए। देखिए वहाँ पर अजय राय जी यहाँ का अजय एक- राय को बोलिए और अजय राजीव राय चौधरी को बोलिए। अजय राय जी जो हैं, देखिए आप, कांग्रेस जो पार्टी है, हाँ। कांग्रेस पार्टी हमारी चलिए। राष्ट्रीय पार्टी है, जी। ठीक है। और माननीय राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, ठीक है ना। जी, चलिए, मैडम बात सुन लीजिए। सुनिए, तो ये देखिए, अगर कोई भी हमारा बड़ा जल्दी है, बोलिए, कोई बोलिए, हमारा पार्टी का ऐसा जी। व्यक्ति है जी। जो सलाह देता है, हाँ। तो उसने हमारे पार्टियों के, हमारे गठबंधन को सलाह दी। अच्छा। इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे। हमारे घर का कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमको चले। ये सलाह दे, अरे आपसे कि खींचतान हो आप रही है ऐसे आपके करिए, ना करिए, नहीं, घमासान हो रहा है, घमासान कोई हो रहा है। घमासान नहीं है, कोई चलिए। खींचतान नहीं है, चलिए। सब सामान्य है और चलिए, बहुत ठीक है। बेहतर है। आमिर भाई बताएंगे। आमिर भाई, घोसी में जीत, INDI की जीत, और बागेश्वर में हार, कांग्रेस की हार, और कह रहे हैं सब कुछ सामान्य है। अजय राय खुलकर बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, और ये अखबार में खुल के आ रहा है, तमाम न्यूज चैनलों में और तमाम समाचार पत्रों में खुलकर आ रहा है, और ये यहाँ पर गठबंधन की बात कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को, और क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी और जो सबकी जो रणनीति चल रही है वो कहाँ तक सफल होने वाली है? आमिर साबरी। धन्यवाद गौरव जी। जी। देखिए, अभी चंद दिन पहले घोसी का चुनाव हुआ है जी, और रिजल्ट भी सामने है। जी, हम पिछले लोकसभा चुनाव पे एक नजर डालें ताराना, जी, तो उससे ये निकल के आता है गौरव जी कि सिर्फ दो दल, जी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, अच्छा, और मेरे ख्याल से ये दो दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पर्याप्त थे, जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर वोट बैंक अगर किसी का था तो जी। सिर्फ समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का, बिल्कुल था। और दो दलों का जब गठबंधन हुआ गौरव जी, जी, तो एक मैसेज गया समाज के अंदर जी। कि यादव वोट बसपा के कैंडिडेटों को, प्रत्याशियों को वोट नहीं करेगा। जी, ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई जी, मतलब इफ बट या इसमें आगा से पीछे से जी। दाएं से बाएं से कोई मसला है नहीं। जी, तो जब ये मैसेज चला गया कि यादव वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेगा, जी, तो बहुजन समाज पार्टी में भी एक खलबली मची और उसका भी एक मैसेज गया कि अब दलित वोट भी जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेगा। जी, अब सिर्फ रह गया मुसलमान। जी, मुसलमानों ने क्या किया कि एक तरफा वोट जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था उसको दिया, जहां बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था उसको दिया। कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी जी। एकदम नकार दिया। नकार दिया। नतीजा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें आ गई कि वो दलित मुस्लिम मिल गया, जी, और जाहिर सी बात है कि 22% दलित भी है, 20% मुस्लिम भी है, तो भी है। 42% एक तरफा हो गए। दलित 10 सीटें सपा की, बहुजन समाज पार्टी की आ गई, बसपा जी, की, जी। और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे सिमट गई। जी, गौरव जी, जब ये दो दल बड़े होने के बाद जी। उत्तर प्रदेश के अंदर मिलकर के चुनाव लड़े, तब ये रिजल्ट आया कि 15 सीटें आई थी जी। दोनों की मिलाकर के। जी, एक कांग्रेस की 16 सीटें हो गई जी। गौरव जी। जी,
देखिए, मैंने आपके चैनल पे भी कहा है, कहा शायद चैनल पे और भी कहा है कि अगर 2014 से पहले जो गणित था जी। प्रत्याशियों का, जी। सांसदों का, जी। अगर उन गणित के आधार पर उत्तर प्रदेश में समझौता अगर होता है जी। तो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। फिर वही मसला आ जाएगा 33 तो 67 का। जी। लेकिन जहां पर जिस तरीके से अभी तो कहते नहीं है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले से आ गए। अच्छा अच्छा। कि सबकी डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं कि अच्छा। हम मुझको इतनी चाहिए, उनको इतनी जी। चाहिए। अभी आशीष भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। कि इस बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लोक दल अपनाए हुए राष्ट्रीय लोक दल, हाँ। और अपनाना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी के साथ हम बैठेंगे उठेंगे जी। तो हमें फिर वैसे ही बात भी करना चाहिए, जी। फिर उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन जहाँ अहंकार होता है गौरव जी, जी। वहाँ फिर मसले हल नहीं होते हैं, मसले बढ़ जाते हैं। कहाँ अहंकार है? समस्याएं समाधान नहीं होता है, समस्याएं बढ़ती हैं। जी, अहंकार कहाँ पर है, अमर भाई बता दीजिए। वो आप बेहतर समझ रहे हैं, जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं। जी। जरूरी नहीं कि हर बात को ओपनली जी। कहा जाए। जी। आप गौरव जी खुद बहुत समझदार जी। हैं, डिबेटें कराते हैं, हम जैसे तमाम लोग आपके चैनल पर बैठ के जी। बात करते हैं। जी। बहरहाल खैर, अब आ जाइए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर 10 साल के अंदर गौरव जी इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। हाँ। इसकी अगर समीक्षा करी जाए तो भी ये 10-15 मिनट बहुत कम है। अच्छा अच्छा। क्योंकि 10 साल से पहले जब 2014-13 में इन्होंने रैलियां करी थी, बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। 2 अच्छा। करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी के, अच्छा। 15 लाख खाते में आने के, हाँ। काला धन लाने के। गौरव जी उसके बाद सारी जुमलेबाजी इनकी साबित हुई। अच्छा। चलिए, मुसलमानों को छोड़ दिए, मुसलमानों के विरोध में मुसलमानों को गालियां देके ये प्रचंड हाँ। बहुमत में आए थे। अच्छा। हमें हम कंचन द्विवेदी जी भाजपा की वकालत करने बैठी हैं, हाँ। बहैसियत प्रवक्ता के माने ही वकील के होते हैं। गौरव जी ये नहीं बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से लेकर के और प्रदेश तक में कितने लोगों को नौकरी दी, कितना हिंदुत्व के लिए काम किया। जी। गौरव जी जब चुनाव आता है बोले तो आपको कर कश्मीर लूंगा, में धमाका अब होता आपका है, समय आ रहा है। जी। पहले शहीद कराते हैं, बाद में उन शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। ये है भाजपा का चाल चलन। कंचन कुछ बोलना चाह रही हैं आपसे? बाकी इन्होंने एक जुमला का, हाँ अभी बोल लीजिएगा, पहले मुझे बोल लेंगे। अभी इन्होंने कहा था राम का अपमान किया गया। राम का अपमान किसने किया? कंचन जी से। कंचन जी इसका जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। राम का, हनुमान जी का, रावण का, तमाम जितने भी आपके भगवान है, जितने भी वो है, सबका अपमान आपके ही पार्टी के लोगों ने किया है। किसी मुसलमान ने कहीं कोई नहीं किया। लेकिन आपके लोगों ने बड़ा बनने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए मुस्लिम पैगंबरों के, मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अपमान जरूर किए हैं, और वो बड़े बने भी हैं। चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, तमाम आपके नेता मौजूद हैं जो मुस्लिम धर्म ग्रंथों के। जवाब लेता हूँ। कंचन बोलिए। गौरव जी, ये बरस पत्रकार आमिर साबरी है। ये बरस पत्रकार आमिर साबरी है भाई। इनसे चाहिए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को गालियां दी हो और मुसलमान के ग्रंथ का अपमान किया हो। बता दीजिए आमिर साहब, कहाँ अपमान के, कहाँ गालियां दी है, बता दीजिए। जी। नवीन जिंदल ने क्या करा था, नुपुर शर्मा ने क्या करा था, उन दोनों के जैसे तमाम छुटभैया चिरकुट नेता जो गलियों कुचलियों में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उन्होंने क्या करा था। अभी जो थोड़े दिनों की पहले एक बात है, 21 की, बहुत दिन नहीं हुए अभी, कंचन जी और तमाम आपके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के चिरकुट नेता बहुत बड़े बंदे। जवाब लेता हूँ। बोलिए जी, बोलिए जी, कंचन बात करिए, बोलिए। यही अरे आवाज नहीं आ रही कंचन जी की। गौरव जी इनसे पूछे, इनसे मुझे आज अभी जवाब चाहिए। पूरे डिबेट में उन्होंने कहा कैसे कुछ भी देखते रहते हैं, बैठ करके कोई भी। जी, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। बताइए अभी, वरना आप भूखे हैं। जी बताइए ना, उनसे पूछिए, मेरा सवाल है अभी 10 पूछिए इनसे। जी। गौरव जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही कंचन जी की। कंचन जी की आवाज नहीं आ रही। दुरुस्त कीजिए सिस्टम को। सवालों तो चली गई है। पकड़ मैं लेता हूँ, आपके बात लूंगा अभी। सवालों को सुन के लेके चली गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चली गई। हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। जी। कब नहीं दी गाली, आपने बताइए कब नहीं अपमान किया। और राम का अपमान किसी मुसलमान ने किया, श्री कृष्ण का अपमान किसी मुसलमान ने किया, हनुमान जी का किसी। अरे आपके दिनेश शर्मा ने कहा था कि टेस्ट ट्यूब से पैदा हुई है, टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई है। आपने कहा दलित, हनुमान जी दलित थे, किसी मुसलमान ने कहा है? आप बता दीजिए। लीजिए। कुछ भी बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे बैठकर। अरे क्या कुछ भी बोलेंगे जी। आपके प्रधानमंत्री मोर से खेल रहे हैं, तोतों से खेल रहे हैं। 10 साल के अंदर करा क्या वो बताइए। जी। आप विकास की बात करिए ना। हाँ। डिबेट में बैठकर झूठ कैसे बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया आप? आमिर भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुसलमानों को गाली दिया। अरे जिसके डीएनए में झूठ शामिल हो वो दूसरे को झूठा ही समझते हैं। अच्छा। अगर आप सच बोल रहे हैं तो
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में झूठ शामिल है, लीजिए। डीएनए में झूठ शामिल है। अच्छा। और तमाम झूठ बोल के आज तक ये यहाँ तक पहुंचे हैं। जवाब तो आप मुझे अरे आप बताइए इन्होंने करा क्या है? चल। एक सिंगल काम बता दें, ये हिंदुओं के लिए कराओ, मुसलमानों को छोड़ चले दीजिए। ठीक है। कंचन आप एक सिंगल काम बताएं। कंचन आप प्रवक्ता सभा पर कुछ बोलना चाह रही थी। कंचन आप प्रवक्ता सभा पर कुछ बोलना चाह रही थी उस समय, जो आपका आपके गौरव जी हमें छुट्टी दे दिए भाई, जी, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है, ठीक है। 52 हो गया। रविन भाई आप कुछ बोल रहे थे, इस पर कंचन जी कुछ बोलना चाह रही थी। कंचन जी कुछ बोलना चाह रही थी आप रविन भाई की बात पर, रविन प्रताप सिंह प्रवक्ता सभा की बात पर कुछ बोलना चाह रही थी जी। जी शायद बयान वो चला गया मुझे दिमाग से, चलिए इसमें तो गया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि उस टाइम पे जस्ट तुरंत लगा दिया करिए कि जिससे कि हर तरीके से जवाब दिया जा सके। क्या बात ये स्काइप है ना कि वहाँ पे आप तीनों में लगा के पूछेंगे ना, तो किसी न किसी की बात तो विस्मरण हो ही जाती है कि अब उन्होंने क्या बोला, उसी टाइम पर बोलते तो मैं जवाब देती। जी। बाकी मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, अब मुझे नहीं पता कि वो इस पार्टी से हैं नहीं शायद। नहीं, रविन भाई ने आपको समाजवादी तमाम बातें याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि कौन कौन आपकी पार्टी में हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, कौन हनुमान जी के लिए बोला है, कौन माता सीता को टेस्ट ट्यूब वो भी बोला है, कौन ओके। यहाँ पर अलग बयान दिया है, कौन भगवान राम के लिए अपशब्द बोला है। तो वो आपको याद दिला रहे थे, आपसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उल्टा सीधा बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते भाई जी। हाँ, नहीं आप लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। अखिलेश जी ने भी एक बार कहा हुआ था कि किसी भी पेड़ के नीचे मूर्ति रख दो भगवान बन जाते हैं, तो अच्छा, आप अच्छा। तो वैसे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा। खैर मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी। उन्होंने बोला तो गलत बोला था क्या उन्होंने? हाँ। भगवान किसी भी उसके नीचे मूर्ति रख दो हाँ। तो वो भगवान हो जाते हैं, ये तो हमारी श्रद्धा है। नहीं, हम तो पत्थरों में भी भगवान को देखते हैं। पर नहीं, ये वही बोला कि मूर्ति ही होती है, मतलब श्रद्धा से नहीं बोला, श्रद्धा से बोला। अरे अब आप तय करेंगे कि वो श्रद्धा से बोला कि नहीं। आपने क्या माननी, अखिलेश जी से पूछा था कि उन्होंने श्रद्धा से बोला कि किससे बोला है? अखिलेश जी ने ये तय करके बोला था, हम और आप तय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा। तय करके बोला था अच्छा। कि ये मूर्तियां होती रहती है, कहीं पे भी रख दो पत्थर। अरे ऐसा नहीं है, आप भगवान गलत थोड़े ना समझ भगवान होते हैं। आप गलत समझ ऐसा रहे बोला हैं। था। उन्होंने अच्छा। ये बोला था अच्छा, उनका, ठीक। देखिए वो कहते भी हैं कि कृष्ण भगवान को वो मानते हैं, जी। तो ऐसी बात नहीं है, कृष्ण के वो लिए मानते उन्होंने बोला हैं। था। हाँ। कृष्ण के लिए भी नहीं बोला नहीं, था संजय उन्होंने। निषाद जी ने वो बोला था कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो दशरथ जी के पुत्र याद नहीं थे, वो है श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। अच्छा। उन्होंने तो पूरी रामायण को ही बता दिया झूठा। अच्छा। भाई अब श्री रामचंद्र जी के ऊपर पे पूरी रामायण लिखी हुई है और वो कह रहे हैं कि और वो दूसरी उनके बात, पुत्र ही गौरव नहीं थे। मुझे भी जस्ट तो याद जितने आया भी है उसमें कि कांड बोला, हैं, हाँ। अरण्य कांड, अमित बाल शाह जी कांड, ने बोला लंका था। कांड, सुंदर कांड, ये सब झूठे हो गए। लीजिए। तुलसीदास जी झूठे हो गए। लीजिए। ये आपने तो पूरे इतिहास को ही बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा। क्या बात कर रहे हैं? और ये आप अच्छा मतलब बताइए, अखिलेश श्रृंगी जी ऋषि बोल रहे हैं, कौन थे? तो उनका मंतव्य दूसरा ये है, श्रृंगी, ठीक है? अरे बहन ये बताइए श्रृंगी ऋषि कौन थे? जी। जो निषाद जी बोल रहे थे जी। ये श्रृंगी ऋषि के ये पुत्र थे, ये दशरथ जी के पुत्र नहीं थे। जी। तो ये श्रृंगी ऋषि कौन है? थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए आप। हाँ। कौन है ये? श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद थे, उनकी एक बेटी थी और तो उन्हीं को उनके वो पुत्र ब्याही थे गई श्री राम। थी। देखिए आपने कितनी बड़ी उनके- चीज, कितना गंद, आप अगर इसको सोच के देखिए कि कितनी गंदगी है, बेटे थे, लेकिन श्रृंगी बहुत ऋषि ने- गंदगी वाली उन्होंने बात है। श्रृंगी ऋषि की बात बताया भाई। दशरथ जी के बेटे हुए अब थे। आप ये बताइए आप आपके, ज्ञानवर्धन कीजिए, अब मैं आप बचपन ये से बताइए राम बहन कर रही कि हूँ, आप ये ज्ञानवर्धन बताइए कीजिए। कि मुझे आपके मत बताइए। आपके जो गठबंधन के नेता हैं वो श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं आज की डेट में। जी। आप पहली बात उनको भी मैं तो आपके देखो ना। अस्तित्व पे सवाल उठा रही हूँ कि आपने बचपन से कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं लीजिए, आपने पढ़ा लिखा है कि नहीं? मैं लंदन पढ़ के आया हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। लंदन में रामचंद्र मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई घर में होती है, समाज से होती है, माँ बाप से होती है, ठीक है। आप घर पे पढ़े होंगे बहन, हम स्कूल में पढ़े हैं। रिटर्न हो गए आप, लेकिन मैं बचपन हम से स्कूल चर्चा में कर पढ़े रही हूँ, हैं, आप और घर पे मैं पढ़े चर्चा होंगे। कर रही हूँ। स्कूल में मुझे पता है बहन ये क्या मुद्दे से पढ़ाया हटके जाता बात है, आप उस पर मुझे- आइए। संजय निषाद जी ने मुझे जो जानते- बात बोली है उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? क्या वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे या वो दशरथ जी के पुत्र थे? जी। बहन आप ये बता दो, श्री रामचंद्र जी श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे या दशरथ जी के पुत्र थे? आप उस पर स्टेटमेंट दे दो अपना। दशरथ जी के पुत्र थे। अरे तो आप अपने गठबंधन के जो नेता हैं, जो स्वयंभू हैं, उनको हाँ, आप तो बता दीजिए, निश्चित कोई कम से कम उनके चलिए, ऊपर चलिए। आप क्वेश्चन चलो रविन भाई को लेता हूँ, रविन भाई को लेता हूँ, रविन भाई की बात लेता हूँ, फिर मैं प्रखर के पास जाऊंगा।
जी रविंद्र जी, पार्टी के लिए सही चीजों को रविंद्र भाई आपने तो कुछ गिनाया था, बताइए ना। जवाब मिल गया आपको क्या? बहन होता ये है देखिए, ना, रविंद्र भाई, हिंदुत्व पे बात हो रही है जी 3 परिवारों में मृत्यु हुई, जी योगी आदित्यनाथ जी के परिवार में, उनके पिताजी के, जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी के पिताजी के, जी हमारे मार्गदर्शक जी। माननीय मुलायम सिंह जी के, जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के। जी। अब यहाँ से हिंदुत्व को देखना पड़ेगा आपको। अच्छा जब योगी आदित्यनाथ के पिताजी मरे तो जी। एक बूंद आंसू चुलाया उन्होंने कैमरा लगवा के। अच्छा मोदी जी के पिताजी माताजी मरे मरी, नहीं होता है, जी आपको मरे सुनना, नहीं होता। पहले तो आप आप ये सुनिए, जान आप लीजिए। सुनिए, थोड़ा सा आप भाषा का सुनिए, सही खाली मत ठीक सुनिए, है जी, मृत्यु हुई, खाली चलिए। सुनिए। अभी थोड़ा आप सा व्यक्तिगत रूप से भाषा प्रहार का कर संयम चुकी रख हैं, लीजिए। जी आप व्यक्तिगत रूप से प्रहार कर चुके हैं, सुन लीजिए, ये हाँ। तथ्यात्मक बातें बोल रहा हूँ मैं, जी बोलिए आप बाद में बोल कभी भी लीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से प्रहार नहीं करती। जी फिर उसके बाद में अभी आपने किया है, हाँ अभी आपने किसी क्या किसी के किया किसी है? के किसी के एजुकेशन में प्रश्न उठा दिया। लीजिए, आपके एजुकेशन पे कोई प्रश्न उठाया, अच्छा आप लगेगा बोलोगे क्या तो आपको? मैं कभी नहीं बोलती, मैं इस तरीके से बयानबाजी बिल्कुल नहीं करती। आपने पूछा है, उनको जवाब देना पड़ गया। मेरे ख्याल से मैं होता तो जवाब भी नहीं देता, लीजिए। मैं होता जवाब भी नहीं देता। ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। आप सुनिए, बात सुनिए। फिर नरेंद्र मोदी जी के माताजी का देहांत हुआ। सुनिए, कंधे सुन लीजिए, कंधे तो सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी तो गए ही नहीं। अच्छा प्रधानमंत्री जी की एक फोटो आई जी जो अपने माता जी की टिकठी अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं जी उसके बाद उनका बाल बना हुआ भी भारत किसी भी हिंदू जनमानस ने नहीं देखा कि उन्होंने बाल भी बनवाया हुआ हो जी। या कोई भी जो 13 दिन के कर्म होते हो किया हो। जी 16 दिन के जो कर्म कांड थे जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। जी। 51,000 ब्राह्मणों का भोज हुआ सफाई में। जी। 51,000 ब्राह्मणों को दावत दी गई जी। और हमने 16 दिन तक सारे कर्म कांड के अनुसार काम किया। जी। तो आप किस बात के हिंदू का पिटारा फीकते हैं? आपके नकला हिंदू आदित्यनाथ जी ने दिखाया है, आपका नकली हिंदू नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। जी। आज इसमें तथ्यात्मक बातें नहीं तो टोक नहीं रही है। तथ्यात्मक बातें हो तो बताइए, जी। तथ्यात्मक बातें तो बताइए, नहीं तो आप स्वीकार करें कि योगी आदित्यनाथ जी अपने परिवार में हिंदुत्व नहीं दिखा पाए, नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार में हिंदुत्व नहीं दिखा पाए। और सुन लीजिए, हाँ। नरेंद्र मोदी जी की श्रीमती जी को उस कर्म में आने से वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने रोक दिया। अच्छा। ये चरित्र है ये हिंदुओं का, तथाकथित हिंदुओं का जो सनातन धर्म बनाना चाहते हैं इसको। आप बतावे ना, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं गए आदित्यनाथ जी अपने वहाँ? प्रधानमंत्री जी ने बाल क्यों नहीं बनवाया? चलिए जवाब लेता हूँ प्रधानमंत्री जी जवाब ने लेता हूँ मैं जवाब लेता हूँ जी, कंधे जवाब दीजिए, बोलिए, समय कम है, जवाब दीजिए। लंदन रिटर्न, आप ये बात जानिए कि संत परंपरा के अनुसार कोई भी जब संत बनता है तो पूरी विधा के साथ संत बनता है और उसका सारे क्रियाकलापों से सारे कर्म से वो निवृत्त होकर के उसका घर त्याग होकर के, यानी कि जो संत पद्धति में आता है या वैष्णव पद्धति में आता है तो उसके सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। मान लो उसके लिए ग्रस्त खत्म है, माँ बाप खत्म है, सारी व्यवस्थाएं खत्म है और जो संत पद्धति को अपनाता है उसका वो सारी चीजें हो जाती है। आपको याद हो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने पिता का नाम अपने जन्म के पिता के नाम से नहीं रखा हुआ है, उन्होंने अपने परिचय में भी उनके गुरु के पिता के रूप में उनके गुरु को लिखा गया है। तो ये आपको ख्याल होना चाहिए, अगर आप सदानंद पद्धति को समझते हैं तो आपको ये पता होता कि जो संत त्याग करके बनता है वो अपने त्याग, घर के त्याग को कर देता है और वो कोई किसी भी क्रियाकलाप में या क्रियाकर्म में शामिल नहीं होता। इसलिए उन्होंने किसी भी क्रिया विधान घर में जाके रुकते हैं। रुकने के लिए उनके रुकने के लिए 2 कमरे बनाए गए हैं। उन्होंने घर बना, उन्होंने स्कूल बनवाया हुआ है। जिस संत की बात कर रही हैं, कोई संत परंपरा का निर्वहन नहीं करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी पे बताइए, चलिए आप नरेंद्र मोदी जी पे बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी पे बताइए। चलिए, संत अपने घर नहीं जाता है, वो हर साल अपने घर जाते हैं। चलिए, हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर तमाम मुद्दों से होती हुई आखिरी में धार्मिक हो गई। खैर, अब इसमें जब बयानबाजी धार्मिक हो रही है तो चर्चा तो धार्मिक हो ही जाएगी। खैर, सबकी अपनी अपनी मंशा है, सबके अपने अपने ख्याली पुलाव है और सभी पार्टियां यहाँ 24 के चुनाव जीतना चाहती हैं, पर जहाँ फैसला जनता जनार्दन करेगी, क्योंकि जनता है सब जानती है कि किसको कब कहाँ क्या देना है। यहाँ परंपरा को बढ़ाना है या परिवर्तन करना है, जनता के हाथ में होता है और जनता हमारे देश की अच्छी तरह जानती है कि कौन यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर बायकाट भी होता है और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बनती हैं।
यहाँ परंपराएं भी चलती है, यहाँ बदलाव भी होता है, यहाँ अच्छाई भी है, यहाँ बुराई भी है, और यहाँ संस्कृति भी है और यहाँ कुनीति भी है। कुनीति यानी यहाँ पर हम अपनी संस्कृति को भूल तमाम ऐसी बातें करने लगते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से कभी है ही नहीं। जनता न धर्म के लिए है, न जनता व्यवस्थाओं के लिए है। जनता के जो रोटी कपड़ा और मकान उसकी व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर नई नीति बनानी चाहिए। और चुनाव महत्वपूर्ण है, मैं निश्चित मानता हूँ, पर चुनाव के बीच में जनता की सुध भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ती हैं तो न जाने कितना समय केवल चुनाव की रणनीति बनाने में निकल जाता है, और न जब विकास होता है, न विकास की बात होती है, न चर्चा होती है, न समीक्षा होती है, न क्रियान्वयन होता है, न परिणाम आते हैं। और वास्तव में अगर कुछ चीज़ों को बदलना है तो यहाँ पर रणनीति बदलनी पड़ेगी, रणनीति बदलनी पड़ेगी, कवायद बदलनी पड़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीयत बदलनी पड़ेगी। जब नीयत करेंगे तब विकास भी होगा, विश्वास भी होगा, और सब लोग यहाँ खुशी से रहेंगे भी, और तभी बेहतर भारत का निर्माण हो सकेगा, और तभी हम विश्वगुरु बनने का जो सपना देखे हैं वो पूरा हो सकेगा। कुत्सित राजनीति से, बयानों की राजनीति से, खंडित राजनीति से ना कभी कोई देश आगे बढ़ा है और ना बढ़ेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।